मेरे पास अक्सर ऐसे प्रश्न आते हैं कि उनके किसी भी जिन कस्टमर्स के क्वेश्चंस आते हैं कि मेरे फादर के पास एक जेमस्टोन था, क्या मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ? फादर के पास, मदर के पास, सिस्टर के पास, ब्रदर के पास या फिर वाइफ के पास। तो जब फोन आते हैं तो वो मेरे से पूछते हैं क्या हम उन जेमस्टोन्स को यूज़ कर सकते हैं क्या? दूसरों का इस्तेमाल किया हुआ रत्न आप अपने लिए यूज करें या नहीं करें, इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं, यही बताऊंगा आज मैं आपको। मैं अरिहंत vibrancies.com की तरफ से आज स्वागत करता हूं आपका। देखिए, होता क्या है, जब भी कोई राशि रत्न पहनता है एस्ट्रोलॉजिकल पर्पज से, चाहे राशि रत्न हो गया, चाहे रुद्राक्ष हो गया, डिवाइन हीलिंग रुद्राक्ष जिसे कहते हैं, हीलिंग क्रिस्टल्स हो गए, या कोई सी भी ऐसी चीज जो हमारे लाइफ के साथ जुड़ी हुई है, जो हमारी भाग्य को बढ़ाने के काम में आती है, तो उसके अंदर जिसने भी पहले यूज किया हुआ है तो उसकी एनर्जीज रहती हैं। एनर्जीज अच्छी भी हो सकती है, एनर्जीज बुरी भी हो सकती है, दोनों का समावेश रहता है। जेमस्टोन की अपनी अपनी स्वयं की एनर्जी रहती है और जो जिस आदमी ने उसको पहनी उसकी स्वयं की एनर्जी रहती है उसमें। तो जितने समय तक उन्होंने उसको यूज किया वो एनर्जी उसके साथ फिक्स मैचिंग में रहती है। लेकिन जब उन्होंने उस रत्न को उतार दिया और कुछ सालों बाद किसी और ने उसको मांगा, चाहे परिवार में मांगा हो या दोस्तों में मांगा, तो वहां पे सबसे बड़ा खतरा होता है एनर्जी मिसमैच का। अब कैसे होता है मिसमैच? आपकी एनर्जी कुछ और है, आपको अपने भाग्य से कुछ और चाहिए, आपको ईश्वर से कुछ और चाहिए, और जिसने पहले पहना था उनकी एनर्जी कुछ और थी। तो जिन्होंने उस रत्न को पहले पहन रखा था, जिसका भी रत्न था, उसकी एनर्जी के अंश विद्यमान रहते हैं इसके अंदर। उतार के रख लेंगे तो भी अंश विद्यमान रहेंगे, और वो उतारेंगे कब? जबकि वो रत्न उनको सूट नहीं किया हुआ होता है। अगर सूट कर जाता है वो रत्न तो सालों साल पहने रहते हैं उस रत्न को, जैसे अमिताभ बच्चन साहब पहन रहे हैं। नीलम उन्होंने शुरू में पहना था, उनको बहुत सूट किया नीलम, लेकिन जब नीलम की समयावधि समाप्त हो गई तो उनके पंडित जी ने कहा नीलम उतार के दूसरा नीलम पहनने का। तो उनका नहीं, इसको तो मैं नहीं उतारूंगा। तो फिर पंडित जी ने उनको सजेस्ट किया कि पहले वाला नीलम भी आप पहने रहें और नया वाला भी पहन लें। तो आप अक्सर देखेंगे आजकल उनकी फोटोज के अंदर वो दो नीलम पहने हुए रहते हैं। वो चाहते तो वो भी उतार के रख सकते थे, लेकिन खैर जिन लोगों ने भी उतार के रखा, किसी भी कारणवश उतार के रखा और अब वो किसी और को देना चाहते हैं तो वो तो दे रहे हैं, लेकिन आप मत लीजिए, क्योंकि एनर्जी मिसमैच हो जाएगी। इस चीज का ध्यान रखिएगा। पर्सनल एनर्जी सबकी अलग अलग होती हैं। आपने जैसे ही दूसरे का उतारा हुआ रत्न पहन लिया और आपके साथ ईश्वर न करे कुछ हो गया, तो आप क्या समझेंगे उस चीज को? क्योंकि उसकी तो एनर्जी थी इसके अंदर। दूसरा क्या होता है, जिस तरह से कार्बन फुटप्रिंट होते हैं, हर मनुष्य के कार्बन फुटप्रिंट होते हैं, उसी तरह से एनर्जेटिक इम्प्रिंट भी होते हैं इन जेमस्टोन्स के। एस्ट्रोलॉजिकल जेमस्टोन्स की बात कर रहा हूं मैं जेमस्टोन ज्वेलरी की बात नहीं कर रहा हूं। ध्यान रखिएगा, यहां फर्क है। एस्ट्रोलॉजिकल, वैदिक एस्ट्रोलॉजिकल जेमस्टोन्स के एनर्जेटिक इम्प्रिंट होते हैं, जो कि पहले वाला जिसने पहना, जिसने फर्स्ट वेयरर ने जो पहना और आप जो पहन रहे हैं, वहां पे उस चीज का इंपैक्ट होता है। अफेक्टिवनेस किसी भी जेमस्टोन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तीसरा जो होता है वो होता है एनर्जेटिक कंटेमिनेशन, मतलब मिक्सिंग ऑफ एनर्जी, मिलावट होना, जो कि मैंने पहले पॉइंट में भी आपको समझाया था कि पुरानी एनर्जी और नई एनर्जी का एक तरीके से कंटेमिनेशन हो जाता है। बहुत सिंपल है अगर आप इसको समझें, क्योंकि पहले जिसने भी उसको पहना था उसके कुछ ना कुछ भावनात्मक कुछ पहलू होंगे, भावनात्मक होते हैं। देखिए, इमोशनल और मेंटल दोनों के दोनों होते हैं, तो वो आपके अंदर आ जाते हैं वो, और फिर आप कहते हैं कि आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा। रिजल्ट कैसे मिलेगा? बहुत सारे ज्वेलर्स ऐसे हैं, बहुत सारे ऑनलाइन सेलर्स ऐसे हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स ऐसे हैं कि जो कि जनरली पुराने रत्नों को खरीद लेते हैं, राशि रत्नों को, और फिर कम दामों के ऊपर उसको नए ग्राहकों को बेच देते हैं। वो तो उनका तो काम है बेचना, लेकिन आप मत खरीदिए। बहुत फोन आते हैं हमारे पास, बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं, हमारे इनबॉक्स में बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं कि आप यूज जेमस्टोन हमें सस्ते में दे दीजिए। हम जब करते ही नहीं है वाइब्रेंसी के ऊपर, तो हम क्यों करें ऐसा? हम जो भी वाइब्रेंसी पे जेमस्टोन्स आपको देते हैं, राशि रत्न या दूसरे जेमस्टोन, वो खुद काटते हैं रफ से,
हमें पता है बिल्कुल फ्रेश प्रोडक्ट है, क्योंकि फ्रेश प्रोडक्ट है तब जाके आपके भाग्य को लगेगा वो। यूज्ड प्रोडक्ट कभी भी आपको नहीं लगेगा, उसमें हमेशा कंफ्यूजन रहेगा, और कंफ्यूजन के अंदर कभी रिजल्ट्स नहीं आते हैं। इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। जब तक कि क्लियर फोकस नहीं हो, क्लियर डिटर्मिनेशन नहीं हो, कभी भी रिजल्ट नहीं आएंगे। बहुत सारे विद्वानों ने तो, यहां तक ज्योतिषियों ने तो यहां तक कहा हुआ है कि यूज्ड राशि रत्नों को आप काम में ले सकते हैं। उसकी क्लीनिंग कर लीजिए, उसकी रिचार्जिंग कर लीजिए, ईश्वर के दरबार में जाके, मंदिर में जाके ढोक लगा के उसको वापस रिचार्ज कर लीजिए। अब मैं उनसे एक ही चीज जानना चाहूंगा, ये एंटायर प्रोसीजर तो हम नए जेमस्टोन के साथ भी करते हैं, तो फिर फर्क क्या हुआ यूज जेमस्टोन और नए जेमस्टोन के अंदर? इस चीज का कोई जवाब नहीं मिला है मेरे को अभी तक। आपके विवेक के ऊपर है। आप अगर यूज में लेना चाहें, ट्राई करना चाहें, तो डेफिनेटली ट्राई करिएगा। जो भी रत्न, राशि रत्न आपके घर में पड़े हुए हों, या फिर आपके घर में आपकी माताजी ने आपको दिए हो, आपके पिताजी ने, आपके सिस्टर ने, या जिस किसी ने भी आपको दिए हो, अगर आप यूज राशि रत्न से अपने भाग्य को संवारना चाहते हैं तो वो भी ट्राई करके देख लीजिए। लेकिन अल्टीमेटली हमारे अनुभव में भी जो आया है कि जो फ्रेश रत्न होते हैं, फ्रेश राशि रत्न होते हैं, जो कि नई रफ से जो कटे हुए होते हैं, वही आपको ज्यादा सूट करेंगे। हमने देखा है जनरल ऑब्जर्वेशन में हमारे साथ। और इसके साथ साथ हर एक राशि रत्नों की एक एज भी होती है, इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। तो हमारे हिसाब से तो, वाइब्रेंसीज के हिसाब से तो आपको हमेशा नए राशि रत्नों का ही यूज करना चाहिए अपने भाग्य को बढ़ाने के लिए, या जो भी आपके पहलू हैं जिसकी वजह से आप राशि रत्न पहनना चाहते हैं। चाहे आप पारिवारिक मनमुटाव हो रहा हो आपको, या कोर्ट कचहरी के केसेस हो रहे हो आपके, या फिर आपको पैसे की, धन की वृद्धि, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा हो, या मैरिड लाइफ के इश्यूज हो, लव इश्यूज हो, एनी प्रॉब्लम, जिस भी प्रॉब्लम के लिए आप पहनना चाहते हैं उसको हमेशा पहने नया राशि रत्न, पुराना ना पहने। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो भी जेमस्टोन आप पहने उसकी टेबल के ऊपर, सरफेस के ऊपर कोई स्क्रैच नहीं हो, कोई क्रैक नहीं हो, खासकर टेबल के ऊपर। अंदर इंक्लूजन्स वगैरह होते हैं तो वो जेमस्टोन की नेचुरल प्रॉपर्टी है, क्योंकि ईश्वर ने जिस तरह से हम ह्यूमन बींग्स को, हम मनुष्यों को, सबको समान रूप से नहीं बनाया है, ऐसे जेमस्टोन्स को भी समान रूप से नहीं बनाया है। वो भी नेचुरल प्रोडक्ट है, वो भी ईश्वर की डिवाइन एनर्जी है उसके अंदर। तो डिवाइन एनर्जी वाले जेमस्टोन आप डिवाइन ताकत से ही पहने, मन में पूर्ण श्रद्धा, मन में पूर्ण विश्वास हो आपका, और आपका स्ट्रॉन्ग इंटेंशन हो जिस कार्य के लिए आप पहन रहे हैं, तब जाके आप पहने, और बहुत ही जल्दी असर करेगा आपको। तो कैसा लगा आपको शो जरूर बताइएगा। और भी कुछ प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट डाल के हमसे पूछ सकते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं अरिहंत, आपका जेम इन्वेस्टर, vibransys.com की तरफ से। नमस्कार।